हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो चैप्टर 3 में जो सबसे पहले टॉपिक इन्होंने हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कर्व्स, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व वगैरह वगैरह। तो आइए जल्दी से इन्हें भी सीख लेते हैं। पहले भी हमने कर्व सीखे हुए हैं, लेकिन एक और बार इन्हें रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व मतलब ऐसा कर्व जो मतलब सिंपल, बिल्कुल सिंपल कोई भी कर्व बना दो, लेकिन वो एक लाइन को इंटरसेक्ट ना करे। अगर हमने एक और कर्व बनाया यहाँ पर, अगर ये इसको इंटरसेक्ट इस तरह कर देता है तो ये सिंपल कर्व नहीं रहेगा। सिंपल कर्व क्या होता है? जो एक बार बन के उसे इंटरसेक्ट ना करे और दोबारा बनाना ना पड़े, दोबारा लाइन के ऊपर ना चले। जैसे अगर हमने यहाँ पर ये इस तरह आता और इस तरह से फिर ये दोबारा इसके ऊपर चलता तो ये सिंपल कर्व नहीं रहता। अब हम आगे पढ़ेंगे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व वो होते हैं जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर और उसी पॉइंट पर आकर रुक जाएं। यहाँ से स्टार्ट हुए तो वहीं पर जाके रुक जाएं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहीं पे आकर रुक गया, तो इसे कहेंगे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व। अगर ये कर्व इस तरह से आके इसे इंटरसेक्ट कर जाता तो ना तो ये सिंपल रहता और ना ये क्लोज्ड रहता, क्योंकि क्लोज्ड रहने के लिए इसे जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ये उसी पॉइंट पर आकर रुकना चाहिए। ये हमारे कुछ सिंपल क्लोज्ड कर्व। आगे हम पढ़ेंगे नॉट अ सिंपल कर्व, जो सिंपल कर्व ना हो। वेरी इजी, ये कर्व तो है पर सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हो रहा है। दिस इज आल्सो नॉट अ सिंपल कर्व, क्योंकि ये भी एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर पढ़ेंगे हम क्लोज्ड बट नॉट सिंपल, कि वो कर्व क्लोज्ड तो है बट सिंपल नहीं है। तो ऐसा कर्व जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पर आकर एंड हो तो वो क्लोज्ड कर्व तो हो जाएगा, पर वो सिंपल कर्व नहीं है। जैसे हमारे पास ये वाला है, ये क्यों नहीं? क्योंकि क्लोज्ड तो इस वजह से क्योंकि ये इसी पॉइंट से स्टार्ट और इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो गया, लेकिन ये सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए सिंपल नहीं है। हमने पहला पढ़ा था कि अगर कोई कर्व अपने आप को एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करे तो वो सिंपल नहीं होता। पर ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि ये एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस एंड वहीं हुआ है। आगे पढ़ेंगे सिंपल बट नॉट क्लोज्ड, यानी वो सिंपल तो है पर क्लोज्ड नहीं है। तो वो कैसे बना सकते हैं हम? दिस, ये सिंपल है, इसमें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही लाइन, कोई लाइन के ऊपर दोबारा लाइन नहीं चलानी पड़ रही, लेकिन ये क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका इनिशियल पॉइंट यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट अलग है। दिस इज अ एग्जाम्पल एंड दिस इज आल्सो एग्जाम्पल। तो सिंपल कर्व के बारे में हमने पढ़ लिया है, सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व। आगे हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसे भी हम सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला वाला जो ये फिगर दे रखे, तो क्या आप बता सकते हैं किससे मैच होगी? ये सिंपल कर्व है, जी हाँ, पर एक क्लोज्ड नहीं है, सो दिस विल बी 1 to C। ये सिंपल कर्व है पर एक क्लोज्ड कर्व नहीं है। अगला सेकंड वाला
सिंपल कर्व है ही नहीं और ये क्लोज्ड कर्व भी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर। फिर हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, क्योंकि ये एक पॉइंट से स्टार्ट होकर उसी पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो गया। तो दिस विल बी सिंपल कर्व। और लास्ट हमारे पास बचा फोर्थ वाला। देखें हम तो फोर्थ वाला क्लोज्ड तो है, क्योंकि ये इसी पॉइंट से स्टार्ट होकर इसी पर एंड हुआ, पर सिंपल नहीं है क्योंकि इसने एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर लिया। तो ये क्या होगा, एक क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। तो मैचिंग हमारे पास हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स पढ़ते हैं। इस पॉलीगन्स होता क्या है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। पॉलीगन वो होता है क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सबसे पहले क्या दिया उन्होंने, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल है मतलब अपने आप को कहीं भी काटेगा नहीं, और क्लोज्ड है मतलब जहाँ से अगर हमने स्टार्ट करा तो वहीं पर आके ख़त्म हो जाएगा। दैट इज मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी कि एक ऐसा फिगर कुछ जो किसी एक इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट हुआ होकर उसी पर आकर ख़त्म हो जाए, लेकिन अपने आप को काटे ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व और केवल लाइन सेगमेंट से बना हो। जैसा कि हमें पहले वाले नीचे दिख रहा है कर्व्स दैट आर पॉलीगन। तो हम देख सकते हैं ये वाला जो है, ये मान लीजिए अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो एक घूम फिर कर यहीं पर आकर एंड होगा, लेकिन ये अपने आप को एक भी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करे, तो ये सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। नेक्स्ट वाले में अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से लेके पूरा इस तरह घूम कर आएगा, इसी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसका सेम होगा और ये अपने आप को कहीं भी कट नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड वाला है। ये कुछ फिगर्स दी हुई हैं कर्व्स डेट आर नॉट पॉलीगन, यानी कि ऐसी कर्व जो पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि पॉलीगन हमेशा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। हमारे पास पहली वाली जो फिगर दे रखी है क्लोज्ड कर्व, ना तो क्लोज्ड कर्व और ना ही सिंपल है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अलग अलग है, और ये अपने आप को एक जगह पर आके इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो ना तो ये सिंपल ना ये क्लोज्ड। और सेकंड वाला क्लोज्ड तो है पर सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दो जगह पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है। और थर्ड वाला हमारे पास सिंपल तो है पर क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि वो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम नहीं है। तो आई होप आपको पॉलीगन्स तो समझ में आ ही गए होंगे। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी कि एक ऐसी फिगर जो लाइन सेगमेंट से ही बनी हो और वो सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो। आगे क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन। तो हम क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब पॉलीगन्स को डिवाइड करना, मतलब पॉलीगन्स कई प्रकार के पॉलीगन्स होते हैं तो उनके कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है आप जानते ही हैं। इट इज़ a polygon because we seen if we take this as an initial point so it will be there so there। तो यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होने वाले हैं। ये सिंपल कर्व भी और क्लोज्ड कर्व भी है और ये लाइन सेगमेंट से बना है। तो हमारे पास तीन कंडीशंस हैं कि पॉलीगन होने के लिए। कि पहला तो वो सिंपल होना चाहिए, इट इज़ अ सिंपल कर्व। सेकंड, इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व, एंड थर्ड
is made up of only line segments। तो जो हमारे पास फर्स्ट वाला मतलब ट्राइंगल है वो इन तीनों कंडीशंस को पूरी करता है। ये सिंपल कर्व है, क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अब फोर्थ हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, जो सेकंड आ रहा है, इसकी साइड्स कितनी होती हैं? 4 साइड्स। क्या कहते हैं इसे? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों, भले ही चारों साइड इक्वल ना हो पर 4 साइड्स हों। जैसे कि हमारे पास दिस विल बी अ क्वाड्रिलेटरल एंड आल्सो दिस विल बी अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसी तरह क्वाड्रिलेटरल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उसकी 4 साइड्स होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होनी चाहिए। अगला जो हमारे पास आ रहा है पेंटागन। पेंटागन की नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है? 5। कितनी साइड्स होती है पेंटागन की? 5। ये एक हमारे पास एक सैंपल फिगर है। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ये भी इट इज़ अ सिंपल कर्व, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं ख़त्म हुआ। इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व एंड इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो ऐसी फिगर जिसकी 5 साइड्स हों उसे क्या कहते हैं? पेंटागन। ये भी पेंटागन है। दिस इज आल्सो पेंटागन बिकॉज 1 2 3 4 एंड 5। तो पेंटागन एक ऐसी शेप जो सिंपल, क्लोज्ड, पॉलीगन की सारी क्लासिफिकेशंस पूरी करे और 5 साइड्स हों। ऐसे ही हमारे पास आगे हैं हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। नंबर ऑफ साइड्स 6 दे रखी हैं। हेप्टागन जिसकी 7 साइड्स होती हैं। ओक्टागन जिसकी 8 साइड्स होती हैं। फिर है नोनागन जिसकी 9 साइड्स होती हैं। डेकागन जिसकी 10 साइड्स होती हैं। और इसी तरह आगे चलता रहेगा 11 गन, 12 गन, एन गन तक। तो पॉलीगन्स आपको समझ में आया, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन समझ में आया। अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेकागन तक ही पढ़ना होगा, इससे आगे हमें पढ़ना नहीं होगा। आगे आता है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है? ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। मतलब डायगोनल एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो 2 वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही हो। वर्टेक्स क्या होते हैं? किसी भी फिगर के 2 वर्टेक्स आर द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स। जैसे हमारे पास लाइन है पी क्यू एंड आर क्यू। तो पी क्यू और आर क्यू का जॉइनिंग पॉइंट क्या है? दिस क्यू। तो ये क्या है? वर्टेक्स। डायगोनल क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो नॉन कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब जो रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जैसे एस और आर है तो ये दोनों कंसेक्यूटिव है, लेकिन एस और डी आर नॉन कंसेक्यूटिव। तो पहली फिगर में हमें कौन से नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है? पहला तो हमारे पास एस क्यू है और दूसरा हमारे पास पी आर। तो समझ में आया डायगोनल क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा हो। किसके? पॉलीगन के। तो हमारे पास ये सभी पॉलीगन है। दिस इज आल्सो अ पॉलीगन, दिस इज आल्सो अ पॉलीगन, दिस इज आल्सो अ पॉलीगन। व्हाई? बिकॉज ये भी पॉलीगन की तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। पहली सिंपल है, ये क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये भी तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। सिंपल है, क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। और हमारे पास ये भी तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। तो इसी तरह हम निकाल लेंगे आगे। कैन यू नेम द डायगोनल इन ईच ऑफ द अबव फिगर्स? तो अब हम डायगोनल को नेम कैसे देंगे? बहुत आसान है नेम देना।
जैसे हमारे पास अगर कोई डायगोनल पी से आर को ज्वाइन कर रहा है तो डायगोनल का नाम क्या होगा, पी आर, डायगोनल पी आर। फिर एक डायगोनल हमारा एस को क्यू से ज्वाइन कर रहा है तो उस डायगोनल का नाम क्या होगा, एस क्यू। इसी तरह हम इस फिगर के डायगोनल्स को भी नेम दे देंगे और इस फिगर्स के भी डायगोनल्स को नेम दे देंगे। आगे, यू ऑलरेडी नो व्हाट वी मीन बाय इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर तो आपको पता ही है क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये जो एक फिगर दे रखी है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों कर्व हैं, क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। लेकिन ये पेंटागन नहीं है, ये बात समझ लेना। ये सिंपल कर्व है, क्लोज्ड भी है, पर ये पेंटागन क्यों नहीं है, क्योंकि ये थर्ड हमारी क्लास कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। कौन सी लाइन, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी। आप देख सकते हैं ये सिर्फ कर्व है, ये इस तरह कर्व है। पेंटागन लाइन सेगमेंट से बना होता है। अगर ये इस शेप में होती तो ये पेंटागन ज़रूर होती, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से बना होता। एंटीरियर एक्सटीरियर की बात करें तो इस फिगर का इंटीरियर मतलब उसके अंदर वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन कलर्ड, और एक्सटीरियर मतलब उस फिगर के बाहर वाला पार्ट, ये वाला कलर्ड पोर्शन। तो ये हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर। आगे चलते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। पॉलीगन्स हमने समझ लिया, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विद मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। यानी कि सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो। अब उनके दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पहला कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। तो इन कॉन्वेक्स का मतलब ऐसे पॉलीगन्स जिनकी साइड्स हमेशा बाहर की तरफ रहें। आप इनमें देख सकते हैं ये भी बाहर को है, ये साइड्स भी बाहर को हैं, दिस इज आल्सो। और कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब, केव का मतलब तो आपको पता है क्या होता है। केव मतलब गुफा। गुफा कैसी होती है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ को होती है। तो ऐसी शेप्स, ऐसे पेंटागन जो अंदर की तरफ हो, ऐसे पॉलीगन जो अंदर की तरफ बैंड किए हुए हों। जैसे आप इस पहली फिगर में देख लीजिए, ये अंदर की तरफ बैंड हो रहा है, दूसरी फिगर में भी ये अंदर की तरफ को बैंड हो रहा है, चौथी फिगर, थर्ड फिगर। तो ये है कॉनकेव पॉलीगन, यानी कि जो अंदर की तरफ को बैंड हो, किसी तरह केव की तरह, गुफा की तरह, ये होते हैं कॉनकेव पॉलीगन। आगे पढ़ेंगे हम रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स में हम समझेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिसके सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे हमारे पास ये पेंटागन है, एक पॉलीगन का एक एग्जांपल है पेंटागन। तो इसकी एंगल फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांच साइड्स इक्वल हैं। और इसके जो एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये पांचों भी इक्वल हैं। तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन। ऐसे ही हमारे पास एक आगे हेक्सागन दिया हुआ है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसकी पूरी छः की छः साइड्स इक्वल हैं। और इसके एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 सभी एंगल्स इक्वल हैं। तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन की एक बार डेफिनेशन आप दोबारा सुन ले, पॉलीगन्स whose angles are equal and all sides are also equal। यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल इक्वल हों और सारे साइड्स भी इक्वल हों। एग्जांपल हम ले सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। फिर हमारे पास रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन, इसी तरह आगे भी पढ़ते रहेंगे। और पॉलीगन्स दैट आर नॉट रेगुलर
तो वो तो इजी है। हमारे पास ये दे रखे हैं, ये पॉलीगन है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसलिए रेगुलर नहीं है क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है और सारे एंगल्स भी इक्वल नहीं है। इसी तरह हमने सेकंड वाले में भी नहीं इसके इक्वल, और ये भी इरेगुलर है। आगे है हमारे पास, आगे चलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आगे हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चलिए पढ़ते हैं। डू यू रिमेंबर द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? तो क्या आपको याद है अब भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? हाँ, याद है। ट्राइंगल में क्या होता है? उसका एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो हम सबको पता ही है। आगे और जैसे हमारे पास और भी क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, तो इनकी भी कुछ एंगल सम प्रॉपर्टीज होती होंगी। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है 180 डिग्री। अब हम और पॉलीगन्स की एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे निकालें, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसके डायगोनल खींच दीजिए। 2 डायगोनल खींचेंगे, पर इसका कोई भी बस एक ही डायगोनल खींच लीजिए। This is a quadrilateral and diagonal. So this is A, B, C, D। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसको हम 2 ट्रायंगल्स के रूप में देख पा रहे हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल DAB, और एक ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल DCB। तो एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं? 2 ट्रायंगल हैं। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। क्या ये हमारी इस क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं और एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? 180 डिग्री। तो 2 ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ये हमारे पास किसकी आ गई? एक क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। अब अगर क्वाड्रिलेटरल हो गया, चलो अब आगे हमारे पास एक पेंटागन दिया हुआ है। वी हैव अ पेंटागन विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर। तो अब बताइए ये कितने ट्रायंगल्स में बढ़ सकता है? सो कैन वी टेक एज